अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेल, फ़ाइल और मफ़ूल ये क्या होता है। तो सबसे पहले इस सिलसिले में हम चलते हैं कि फेल क्या आता है। वो कलमा जिससे किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के लिहाज से हो, वो क्या कहलाता है? फेल। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ऐसा कोई काम जिसका तल्लक फेल माजी, फेल मुस्तकबिल या फेल हाल से हो। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाइट बोर्ड रेडी किया, ये मैंने कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले रेडी किया, तो ये मेरा क्या हो गया? माजी का काम। तो इसका तल्लक किससे आ गया? ज़माने से। माजी एक ज़माना है ना, तो इसका तल्लक किससे आ गया? ज़माने से। तो ये मेरा क्या हो गया? फेल, यानी कि उसका तल्लक, मैंने एक काम किया और उसका तल्लक था माजी से। किसी भी काम के करने को हम क्या कहते हैं? फेल। और बशर्त ये है कि उसके साथ किसी के ज़माने का तल्लक हो। मिसाल के तौर पर हम क्रिकेट खेलते हैं। अब जो क्रिकेट खेलते हैं ये हमारा कौन से ज़माने से तल्लक रखता है? ये हमारा फेल हाल से तल्लक रखता है। यानी कि हम जो क्रिकेट खेलते हैं वो रूटीन वाइज खेलते हैं और डेली खेलते हैं। तो ये खेलना तो आ गया, काम करना, और उसका तल्लक किससे आ गया? फेल हाल से। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए फेल हो गया। ऐसे ही है, उसने खाना खाया। अब उसने खाना खाया है 2-4 मिनट पहले खाया है, आधा घंटा, कल या परसों खाया है, तो इसके खाने का तल्लक भी किससे आ गया? फेल माजी से। जब किसी काम के करने, होने या सहने का तल्लक किसी ज़माने के साथ आ जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फेल। ऐसे ही है, अली लाहौर जाएगा। अली लाहौर जाएगा आधे घंटे बाद, कल जाएगा, परसों जाएगा, ये 4 दिन बाद जाएगा। जब भी जाएगा वो उसने मुस्तकबिल में जाना है। तो ऐसा काम जिसका तल्लक किसी भी ज़माने के साथ हो तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? फेल। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है फ़ाइल। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको वाइट बोर्ड पे उर्दू ग्रामर सिखा रहा हूँ। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ कि सर नासिर वाइट बोर्ड पर उर्दू ग्रामर सिखाते हैं, तो इस सेंटेंस में काम करने वाला, उर्दू ग्रामर सिखाने वाला कौन है? सर नासिर है। तो फेल फ़ाइल वो होता है जो किसी भी काम के करने वाला हो। तो इस सेंटेंस में जो फ़ाइल है वो हमारे लिए क्या होगा? वो सर नासिर होंगे। और इंग्लिश में हम फ़ाइल को सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी काम के करने वाले को हम क्या कह देते हैं? कि वो फ़ाइल होता है। मिसाल के तौर पर अहमद खाना खा रहा है, तो इस सेंटेंस में खाना कौन खा रहा है? अहमद। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? फ़ाइल, यानी कि सब्जेक्ट। ऐसे आ जाते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ने वाला कौन है? तुम, यू। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? फ़ाइल। अलीना ने बर्तन धोए, बर्तन धोने वाली कौन है? अलीना। ऐसे हमने क्रिकेट खेली, तो हम भी यहाँ क्या हो गया? हमारे लिए फ़ाइल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये काम को कर रहा है। नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है मफ़ूल। मफ़ूल क्या है? वो कलमा जिस पर किसी काम का करना, वाक़या या ज़ाहिर होना हो, मफ़ूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सर नासिर वाइट बोर्ड पर उर्दू ग्रामर सिखा रहे हैं। तो मैं जो उर्दू ग्रामर सिखा रहा हूँ वो किस पर सिखा रहा हूँ? किताब पर सिखा रहा हूँ, किसी गत्ते पर सिखा रहा हूँ, कॉपी पर सिखा रहा हूँ, वाइट बोर्ड पर सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको वाइट बोर्ड पर उर्दू ग्रामर सिखा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में जिस चीज़ पर मैं ग्रामर सिखा रहा हूँ वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? वो हमारे लिए मफ़ूल हो जाएगी। इंग्लिश में हम इसको ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी मिसाल और देख लेते हैं। साहिब ने अली को मारा। अब साहिब ने मारा, किसको मारा? काम किस पे हो रहा है? अली पर। तो इस सेंटेंस में हमारे पास अली क्या हो जाएगा? ये हमारे पास मफ़ूल, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही है, हमने क्रिकेट खेली। हमने क्या किया? खेला। क्या खेला? क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में जो क्रिकेट है वो हमारे लिए किसके तौर पर काम कर रही है? मफ़ूल, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फेल, फ़ाइल और मफ़ूल। अगर इस वीडियो में किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ आई हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।